तो ये देखो अब्बू के सफ़र के जाने की तैयारी। इसमें जो है ना सारे अब्बू के लिए फ्रूट्स पैक कर दिए, इसमें खाना पैक कर दिए और ये पानी और ये साथ में जूस हो गया। तो ये सारा सफ़र में जाएगा अब्बू के साथ। और अभी बस तैयारी बन भी गई है अब्बू के जाने की। मुझसे आप मिल लो फिर जाकर सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। हाँ अब्बू ज़रूर आइएगा चक्कर लगाने। मिल लो मुझसे फिर आप सो, आपका पेपर है फिर। कब वापस आएंगे अबू? मैं आऊँगा पहले अबू आज मेरा आखिरी पेपर पानी है। उर्बानी करके ना, हाँ जी। अगर कराची ना गया तो फिर आ जाऊँगा। अच्छा कराची गया तो वह नहीं रहता, तो वो पानी मुझे अच्छा नहीं लगता कराची। कराची का चलें फिर इधर आ जाओ। हाँ वो पानी खराब है। ठीक है अबू, मेरे दुआ कीजिएगा पेपर की। अल्लाह अल्लाह तेरे को कामयाब करे से इंशाअल्लाह। चलें ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्बू आपको दिल से दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबी देगा। जाके सो जाओ। जाओ सो जाओ अभी। हम सब बस जाग रहे हैं, ये भी सोने जा रहा है। सुबह इसको जल्दी उठना है, पेपर है इसका। मम्मी आप भी नहीं सोई ना पूरा? मैं अभी आंखों में दवाई डाल के सो रही थी। आ गई। और टाइम देखो क्या हो रहा है अभी, 4:40। 4:40 हो गए। हम बीच में से सो गए थे, अभी दोबारा जागे। तो नमाज पढ़नी है। अम्मी बाहर तो पूरा दिन हो गया और इतना प्यारा नीला नीला आसमान लग रहा है बाहर। देखो परिंदों की आवाज तो सुनो। यही टाइम था अम्मी जब आप वापस आई थी। वो सोया हुआ फिर से वापस आ गए हो? अबू आ रहे जा रहे हैं तो मैं वापस आ गया। अब्बू ने आपको मिल लिया मुस्तफा, आपका सुबह पेपर है, बल्कि सुबह तो हो चुकी है। आप सो ही नहीं रहे, हम सब फिर भी सोए, आप सोए ही नहीं हो। मैं सोया हूँ ना। चलो अपना ख्याल रखिएगा अब्बू। खाना खाना अच्छा से बात। मुझसे सामान ले आओ। आजो 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 शाबाश। चलो जूते अब्बू के निकालो मुस्तफा। मुझसे इधर रखे उधर। इस साइड पे नीचे। चलो गाड़ी की चाबी उठाओ मुझसे। आओ इधर बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चले अब्बू, राबे बाजी को, जहद भाई को, सबको सलाम दीजिएगा, बच्चों को सबको। चलो ठीक है। देखें नीला नीला आसमान, पूरा दिन हो गया है। ये देखो सुबह तो देखो ऐसी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह है ना। परिंदों की आवाज सुनो बस। आपके पापा वापस आ जाएंगे, क्या हो गया है? अभी बहुत टाइम पड़ा है। इस टाइम पे बोल रहे हैं कि ना मुझे गाड़ी वो बाइक की चाबी दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, पेपर देकर आ जाऊंगा। अंदर तो आने दो मुझे, रुक जाओ। हाँ बारिश बनी हुई है। चलो ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। इस दफा अब्बू का दिल लग गया था ना, हाँ जी। बहुत ज्यादा दिल लगा इस दफा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। बाकी आप सब सुनाओ कैसे हो? अब्बू यहाँ से रवाना हो चुके हैं और मतलब इस दफा ना अब्बू का बहुत ज्यादा यहाँ पर दिल भी लग गया था। मुस्तफ़ा के साथ वैसे अब्बू की बहुत ज्यादा एक जैसे जुमा नमाज पर जाएं, कहीं पे भी जाएं तो अब्बू ना मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ के इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो मुस्तफ़ा के साथ अब्बू की बड़ी वो एक होता है ना बनी हुई, जैसे एक प्यार होता है एक बच्चे से ज्यादा, तो वो अब्बू का भी मुस्तफ़ा के साथ है। आयत भागती है, अब्बू बहुत बुलाते हैं, बिल्ली बिल्ली करते रहते हैं, जाती नहीं है, वो डरती है। और बाकी तैयबा है साथ में, वो भी बैठी रहती है। तो अब्बू का बड़ा दिल लग गया, मतलब यहाँ से जाते हुए ना बड़ी दुआएं देकर जा रहे थे, मतलब बड़ा इमोशनल हो रहे थे हम सब भी, हमारा भी दिल लगा हुआ था। मतलब बड़ा एक होता ना, बुजुर्ग घर पर होते हैं, अब्बू कुरान पाक की तिलावत करते रहते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तो बड़ा एक सुकून मिलता है अब्बू जब भी ये सब कर रहे होते हैं। तो खैर अल्लाह पाक खैर खैर से उनको ले जाए। और फिर इंशाल्लाह वो बोल के भी गए कि हो सकता है वहां पर मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो अभी फिलहाल तो गए ईद करके, देखो फिर कब तक वापस आते हैं। और आगे का हम अपना व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह अब्बू को भेजा था, अभी तो मैं अपना जिम करके वापस आ चुकी हूँ। अब मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। रात असल में सो नहीं पाए सही से, फिर सुबह अब्बू को छोड़ा था, फिर उसके बाद मतलब नींद नहीं है, सो के मैं थक गई इतनी देर, मतलब 1-2 घंटा हो गए, सुबह का टाइम हो गया था, दिन हुआ था, सो रही हूँ, नींद ही नहीं आ रही। तो बड़ी मुश्किल से सुबह जाकर मुझे ऐसे कोई 10-11 बजे के टाइम पर ऐसे नींद आई है।
और उसके बाद कुछ घंटे सोई हूँ, उठी हूँ, खाना शाना खा के बच्चों को रेडी शेडी करा के इनको भेजा था ट्यूशन, और मैं चली गई थी अपने जिम चली गई थी। अब जिम से मैं वापस आ गई हूँ, क्यों अभी चलते हैं नीचे। आज मैंने पहनी है ये वाली अपनी ड्रेस, और ये भी मैंने अपनी ना पिछले साल की पुरानी निकाल कर पहनी है। मतलब आपको पता है ना, लॉन के कपड़े कुछ अरसे में पता नहीं क्यों ऐसे टाइट होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बहुत टाइट हो गया था, लेकिन अब देखो अब थोड़ा ठीक होना शुरू हो गए हैं। ये जिम का असर हो रहा है। और ये देखो आय की कितनी प्यारी ब्रेड बनाया है। फिश ब्रेड्स किसने बनाया? टीचर ने ब्रेड बनाया है। तो टीचर आपकी तो बहुत प्यार करती है आपसे, और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी ब्रेड भी बनाती हैं आपके। अच्छी लगती है आपको? मैं आपको एक चीज दिखाऊं। मैं गई थी जिम गई थी, जिम से जैसे वापस आई हूँ, मैंने देखा हलीमा ने मेरी अलमारी सेट की है। वाह भाई वाह, कपड़े तो देखो तह लगा के रखे हुए सारे। मतलब इसको जिस तरीके से हैं बना के इसने रख दिए। कोई ट्राउजर है तो कोई शलवार है तो कोई अलग है, कोई साथ साथ बना के रखे हैं। मेहनत तो की है। देखो जितनी मेरी सारी टी शर्ट्स थी ना जो मैं पहन कर जाती हूँ, जो मेरे जिम के थे, वो इसने ऊपर सारे जो मेरे वॉश हुए थे वो सारे ऊपर हैंगर में लगा दिए, और बाकी जितने भी मेरे लॉन के थे ना। वेल डन हलीमा, आज तो हलीमा ने दिल खुश कर दिया, वरना हलीमा टीवी से नहीं हटती है। हलीमा आज कैसे टीवी को छोड़ के मेरे कमरे की तरफ आ गई हो? आज कैसे दिल किया? बोर हो रही थी तो आ गई। बोर हो रही थी? वाह भाई वाह। चलो, और बाकी इसने बेडशीट भी चेंज कर दी है। रूम तो बड़ा अच्छा कर दिया हलीमा। ये कि मैट्रेस ना वो उस साइड पर चला गया, और देखो कोने खाली खाली लग रहे हैं। आज हट तैयबा क्या बना रही है? टैंक बना रही हो? टैंक के पीछे दीवाने। और आप? और मुस्तफा का तो पेपर फिनिश हो गए। आज लास्ट पेपर था। आज हाँ? आज वाला पेपर इतना जबरदस्त था क्या। आज सुबह सुबह दादा अब्बू से दुआएं भी तो लेकर गए थे। अब बस छुट्टियां, फाइनली बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई। आप तो जान छुट्टी। ये देखो नोबिता से फिर भी डर नहीं लगता, फिर नोबी को उठा लिए। माँ आपकी छुट्टियां हो गई? हाँ मेरी भी छुट्टियां। अभी अम्मी तो कब की छुट्टियां? अम्मी अब कहाँ जाने का इरादा है छुट्टियां गुजारने का? जहाँ आप जाओगे आपके पीछे पीछे आऊंगी। अम्मी वैसे फिर भी ज्यादा दिल कहाँ पर है? मेरा दिल ना हाँ उधर करेंगे। नए घर में? नया घर तो जब बनेगा उसी प्लाट में जाके बैठ जाएंगे। मैं अपनी चाय पी ली? नहीं मैं मेरी चाय तो ठंडी हो रहेगी। और आज देखो जैसे मैं जिम से वापस आई थी ना, मैं अपने बच्चों के लिए पिज्जा लेकर आई थी। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ ये खा लेंगे। पिज्जा इस वजह से लेकर आई थी, ठहरो मैं अभी बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि पिज्जा लेकर आई थी क्योंकि आज ना घर पे हमारे बनाया ये बर्था। ये बना बैंगन का बर्था, जो कि हमें बड़ों को तो बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्या करूं मैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं ये चीजें खाते। वैसे आलू मटर जैसी सब्जियां खा लेते हैं, जैसे आलू मटर हो गया, हरी तूरी जैसे हो गई, वो भी खाते हैं। ये जैसे बैंगन, करेले और जैसे उस दिन सूखा साग, ये वाली चीजें नहीं खाते। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जबरदस्ती थोड़ा बहुत तो खिलाऊंगी। जैसे 2-4 बाइट ही खाते हैं जबरदस्ती, आधी मुस्तफा आधी रोटी खा लेगा, बाकी पिज्जा के साथ में 1-2 स्लाइस ले लेंगे। इस वजह से मैं लेकर आई थी पिज्जा कि कुछ ना कुछ और पेट भर जाए। मेरी मजेदार गर्मा गर्म चाय मैं आई हूँ। मैंने अपना प्रोटीन भी आज नहीं लिया, हालांकि प्रोटीन लेकर भी आई। मैंने कहा पीती हूँ, और बस पिज्जे को देख के ना फिर सब्र नहीं हुआ। आपके जूते अभी लेने के लिए जाना है। ये 2 शूज मैं अपने लिए लेके आया हूँ। आपके पापा ने लिए अपने लिए जूते, और आपके भी जूते नहीं आए। आपके पापा आपको अपने जूते दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कि इसको पसंद आते हैं तो मेरे जूते रख ले, फिर हम दोनों एक ही साथ ईद पे चला लेंगे। पहले आप नमाज पढ़ के आ जाना, ईद नमाज, फिर बाद में आपके पापा ईद नमाज पढ़ने जाएंगे। दिखाओ जरा जूते कैसे लिए। जूते तो बड़े प्यारे है ना, अच्छे लग रहे हैं। वैसे कौन सा पसंद है? देखो दूसरा भी खोल के देखो। चेक करो। दोनों। हाँ तो चप्पल भी तो क्या गर्मियाँ है, आप पहन सकते हो ना। खुलती है आपकी चप्पल ऐसे पहनो। सॉफ्ट है नहीं है क्या है? अच्छी है, कहीं पे अच्छी तो है ये। तो फिर आप इसमें से कौन सा जूता रखना चाहते हो? ये देखो। है? हाँ दोनों जूते रखने हैं पापा के। और ये देखो, ये है भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट। ये कलर था, एक ब्लू था। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लू तो मैं थक गई हूँ आपकी चीजें देख देख के। अब मुझे कपड़े भी, जूते भी, हर एक चीज ब्लू। मुझे फिर वही ब्लू लेना पड़ेगा।
अच्छा, तो मतलब ये मुस्तफ़ा को देख के आप कह रहे हो मैं ब्लू ले लूं? नहीं, वो पहले एक वो लाइन बनी हुई थी ना, पता नहीं कहावत के बेटियां जो होती हैं वो नहीं पहनने देती माँ को, हाँ ऐसी कोई लाइन थी ना? अभी बेटे हम जब बड़ी वो कहते हैं बेटी बड़ी होने से माँ पहले पहन ले और बहू आने से पहले कुछ खा ले। एक बेटी बड़ी होने से पहले माँ कपड़ा पहन ले। हाँ जब बहू आए तो पहले कुछ खा ले, वो खाने को देख देख के मैं एक जैसी तो नहीं होती। हाँ बस मिसाल, ऐसे मिसालें बनी हुई है। तब ये एक लाइन है, हमने भी शुरू से सुना है कि जो बेटियां वो नहीं पहने। अब तो हमें उल्टा है, बेटे नहीं पहनने दे रहे। बेटे भी हैं। अभी मुस्तफा का पाँव माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि अपने पापा के जूते आराम से पूरे पहन लेते। ये है कि आप दो बचत हो गई ना, कभी आप फिक्र नहीं होगी, हाँ कभी वो मेरे पहन लेगा कभी मैं उसके पहन लूंगा। हाँ ये भी है। अभी इन दोनों को बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम है, 2-3 साल बाद अम्मी मेरे जूते भी ये पहन लेगी, फिर हम भी जूते लिया करेंगे और एक दूसरे के पहनेंगे। एक दूसरे के तो नहीं, ये मेरे पहनेंगी, मुझे तो अपने नहीं पहनने देंगी। और बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड बस यही इतना ही बना। अभी मैं गई थी वॉक पे अम्मी के साथ, मेरी अम्मी वॉक करती है ना, तो सच में अम्मी ना होती ना तो मेरी शायद ये डेली की वॉक हो ही नहीं पाती। तो वॉक करके अभी वापस आ गए, मेरे हस्बैंड चले गए दूसरे घर पे। आज मेरी अम्मी पता है मुझे क्या कह रही है कि ना मेरे हस्बैंड के लिए कि ना मुझे इसके फेस पे ना खुशी नहीं नजर आती, जैसे बहुत ज्यादा टेंशन में। तो वो तो मैंने भी 1-2 दिन पहले नोट किया, वो मैं बता रही थी अपनी अम्मी को, मैंने कहा मुझे भी अम्मी ऐसा ही लग रहा है कि टेंशन तो है, कुछ ना कुछ है लेकिन बता नहीं रहे। तो बस वो यही कह रही हैं कि वो भी, मेरी अम्मी भी मतलब मेरे हस्बैंड के लिए परेशान हो रही है, मतलब कि वो यही कह रही थी कि घरों को, दोनों घरों को इन्होंने संभाला हुआ तो है लेकिन ना खुश नहीं है, टेंशन में है, जैसे उधर भी भागना है। मतलब देखो ना, अब रात को वहां पर जाते हैं, बच्चों का स्कूल है, एकेडमी है, कुछ भी है, मतलब इनको ना सुबह सुबह भागना है, भाई सुबह पहुंचना है, बच्चों का ये ना मिस हो जाए। अब तो खैर बच्चों की स्कूल की ऑफ हो गई, अब 2 महीने 3 महीने हैं मेरे ख्याल से छुट्टियां चलेंगी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ वहां पर जाना, इस घर में भी जाना, यहाँ पर ड्यूटी है। अभी खैर ट्यूशन तो इनका चल रहा है ना, जब तक हम कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे मैं इनका ट्यूशन रखूंगी, कि स्कूल भी बंद, फिर घर में पूरा दिन क्या करेंगे, फिर खेलेंगे या फिर टीवी देखते रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि ट्यूशन जो है ना इनका मैं रखूंगी, इनका वो अभी फिलहाल मैं नहीं छोड़ने वाली, तो ट्यूशन जाते रहेंगे। तो उसके लिए भी इनको टाइम निकालना है, जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे भी छोड़ेंगे, और भी घर की जरूरत, घर की चीजें यहाँ पे पूरी करना, उस घर में पूरी करना, तो टेंशन तो बहुत है। और अम्मी फिर बार बार ना मुझे भी कहती हैं चलो वहां से टेंशन से आता है, वहां से सुन सुन के आता है, तुम कोई बात नहीं सुनाया करो, तुम कुछ नहीं बोला करो। तो मैं कोई खुशी, और मैं भी कोई खुशी से भी नहीं बोलती, ना ही मैं कुछ ऐसा कुछ सुनाती हूँ। बस अगले दिन जैसे कपड़ों पे मैंने बोल दिए, तो मैं यही कह रही थी कपड़ों पे कि कपड़े आप या तो ले आओ, मतलब इतना मसला हो रहा है। बाकी मैं यही होता है, कोशिश करती हूँ मैं भी कि मैं उनको ज्यादा ना सुनाऊं, क्योंकि वहां से ऑलरेडी सुन सुन के आते हैं और इनकी तबीयत ना ऐसे अजीब सी हुई होती है। और इस एज में ना बंदे को रिलैक्स करना चाहिए। जिंदगी इंसान की नौकरी कर करके, जॉब कर करके ना गुजर जाती है, और ये जो होती है ना उम्र, इस उम्र में कुछ होता है ना कि टेंशनें कम होनी चाहिए, लेकिन इस एज में इनकी टेंशनें बढ़ चुकी हैं, वो भी है। और बस अभी क्या करें, जिंदगी का ये अब सफर चल पड़ा है, तो अब चलाना तो है। और मैं कोशिश करूंगी बस। अब अम्मी ने मुझे आज ना बिठा के समझाया कि तुम अपने आप को रिलैक्स रखा करो, वहां से बहुत कुछ सुनते होंगे, पता नहीं परेशान है कुछ है, तो तुम मत बोला करो। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, मैं भी डेली नहीं बोलती, लेकिन कभी कभार बंदा होता है बोल देता है, तो बस यही कोशिश करूंगी कि मैं नहीं बोलूंगी उनको, इस वजह से ताकि यहाँ पर जब आए ना तो उनको सुकून मिले, बच्चों के साथ बैठें और थोड़ा रिलैक्स हों। थोड़ा टेंशन में लग रहे हैं आजकल मेरे हस्बैंड मुझे। और आज ना पता नहीं क्यों अबू भी गए, घर भी ऐसा खाली खाली, थोड़ा उदास सा लग रहा था। मतलब मैं जैसे वॉक से वापस हुई, मैंने कहा अम्मी चाय बनाती है, अबू को चाय भी तो देनी है। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अबू को चाय, मतलब एक चाय का टाइम तो फिक्स होता है। फौरन फिर मुझे याद है, मैंने कहा अबू तो चले गए। तो अबू का मतलब बड़ों का साथ ना एक बहुत बड़ा साथ होता है सच में, और उनके होने से ना घर में बड़ी एक पॉजिटिविटी, बड़ी एक रौनक, घर में बड़ी खुशी होती है। तो बस मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। बच्चे अपना ये देखो, ये टॉयलेट बार बार मैं इसको टॉयलेट बोलती हूँ, ये टॉयलाइट स्पार्कल इसके साथ सोती है। और तैयबा की वो किटी है, तैयबा इस किटी के साथ सोती है। कभी ये नीचे अम्मा के साथ होती है सोने के लिए, आज ये ऊपर आई हुई है, कल भी यहाँ पर सोई थी। कल मैंने मुस्तफ़ा को कहा है कि मुस्तफ़ा यहाँ पे ना मैट्रेस लगा लो, मुझे डर लग रहा है। तकरीबन कोई 3 बजे का कोई टाइम था, नहीं पिछली कल रात तो हाँ मेरे हस्बैंड इधर ही थे, पिछली रात
3 बजे के टाइम पे रात को ऐसी तेज बारिश शुरू हो गई ना, आवाजें मतलब जैसे वो बादल गरजने की ऐसी आवाजें, और ना ऐसे एकदम ऐसे जाग गए। मुस्तफ़ा को बुला रही, मुसा मैट्रेस इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ। 2 मिनट आते 3 मिनट के मम्मा को नींद आ गई तो मैं भागू यहाँ पर। उसको ना दूसरे रूम में एसी के सामने सोना है। कहाँ है तैयबा? ये देखो, ये रूम हमेशा बंद रहता था। इस रूम में हर टाइम एसी चल रहा होता था क्योंकि अब्बू यहाँ पर होते थे। अरे अब्बू का ये वाला बर्तन भी नहीं उठाए चाय वाले। अब्बू को हमने ये वाली पानी की बोतल दी थी, ये हर टाइम यहाँ पे भर के रखते थे। एसी का रिमोट अब्बू के साथ यहाँ पे रहता था, और ये चाय का मग भी इधर ही रखा हुआ। अब्बू को नज़ला हुआ था तो मर ही गए थे अब्बू की दवाइयाँ। हाँ, ये अब्बू की दवाइयाँ, जो फ्लू हो गया था अब्बू को, वहीं की वहीं बेडशीट चेंज करना, सारा कुछ। आए तो आजा सोने के लिए। हाँ, कोई चीज़ अब्बू भूल के तो नहीं ना। बस अभी सोते हैं और सबको हो गया अल्लाह हाफिज, गुड नाइट हो गया।